अडेनियम लगाने के शौकीन हैं? जून का महीना खत्म होने को है। यदि आपने जून के महीने में ये सब काम अपने अडेनियम के पौधे में नहीं किए हैं तो कर लीजिए। 2 काम बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी है। इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका अडेनियम का पौधा जुलाई की बारिश में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अडेनियम एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जिसमें पानी स्टोर रहता है। इसका जो कॉडेक्स रहता है उसमें काफी मात्रा में पानी स्टोर हो जाता है, जिसके कारण से पौधे को एनर्जी मिलती रहती है और बार बार इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गर्मियों में अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हेल्दी रहे और अगर उसमें फूल खिल रहे हैं तो आपको उसमें रेगुलर थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करती रहनी चाहिए। मैंने आपके साथ में अडेनियम के बारे में एक वीडियो ऐसा भी बताया था जिसमें कि मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि आपको अडेनियम के पौधे में इस टाइम पर कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। तो मैं उस वीडियो का आज आपके साथ में अपडेट भी दिखाऊंगी और जो काम मैं अपने पौधे में करने वाली हूँ वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम का पौधा और परमानेंट पौधों की अपेक्षा थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, जिसकी वजह से उसकी देखभाल अगर आप सही तरीके से करती हैं तो पौधा आपके गार्डन में सालों साल टिका रहेगा। अडेनियम के पौधे में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं। यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, अगर वैरायटी और कलर ऐड करने लगेंगे तो आपका पूरा ही टेरेस भर जाएगा फूलों से। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे पास में बहुत सारी वैरायटी है, कुछ चुनिंदा वैरायटी है जो कि मैं आपको वीडियो में टाइम टू टाइम दिखाती रहती हूँ। और वैरायटी में बस मेरे पास में रोजी अडेनियम है और एक दो अलग प्रकार के अडेनियम है, जैसे कि ये देसी अडेनियम जिससे हम रोजी अडेनियम तैयार करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोजी अडेनियम है। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये अडेनियम की कोई दूसरी वैरायटी है जिसका नाम अभी मुझे पता नहीं है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अब मेरे अडेनियम के पौधे आप देखेंगे तो इनकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो अभी जून का महीना चल रहा है और बारिश का कहीं भी अता पता नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर आप पौधे जो है अडेनियम के लेगी हो गए हैं, इस तरीके से बड़े बड़े हो गए हैं, तो इन पर आपको ये काम जरूर करना चाहिए जो कि मैं करने वाली हूँ। अब मेरे पौधों में आप देखेंगे तो इस तरीके से कलियां भी बन रही है, लेकिन इन कलियों का लालच नहीं करूंगी और इन पौधों की मैं प्रूनिंग कर दूंगी। जब हम पौधे को प्रून करते हैं तो पौधा कुछ इस तरीके से तैयार होता है, जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं। इसकी प्रूनिंग भी आपके साथ में शेयर की थी और अभी आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ हुई है और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। हाँ, ये है कि फ्लावर के जो कलर हैं वो बहुत जल्दी से फेड हो जा रहे हैं, जो पेटल हैं वो जल जा रही हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो रही है। तो यदि मेरी तरीके से आप भी प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं आई है तो ये काम आप कर लीजिए। हमारे यहाँ पर लगभग जुलाई मंथ से बारिश स्टार्ट होगी तो मैं आज इनकी प्रूनिंग कटिंग कर दूंगी। अब अडेनियम की प्रूनिंग करने के लिए या तो आपके पास में शार्प कटर होना चाहिए, अगर कटर है तो उसको सैनिटाइज कर लीजिए। सैनिटाइजर नहीं है तो आप उसमें जो है एलोवेरा जेल थोड़ा सा लगा लीजिए या आप डिटॉल भी लगा सकते हैं, या फिर आप ब्लेड का यूज कर सकते हैं। ब्लेड अगर आप ले रहे हैं तो आपको फ्रेश ब्लेड लेनी है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इन पौधों की प्रूनिंग कटिंग करें। बहुत जरूरी है। अगर ऐसी लंबी लंबी ब्रांच की हम प्रूनिंग कटिंग नहीं करेंगे इस टाइम पर तो जब लगातार बरसात होगी तो ऐसी लंबी लंबी ब्रांचेस रहेंगी तो इनमें से ब्रांच रॉट होने लगेगी, मतलब ब्रांच बीच बीच से गलने लगेंगी। इनमें गलन की समस्या हो जाएगी और पौधा आपका पूरी तरीके से खराब होने लगेगा। और फिर लगातार बारिश होगी तो आप इसमें ऐसे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस टाइम पर ये काम जरूर कर लेना चाहिए। अब पौधों की हाइट कितनी रखनी है, कितना आपको प्रून करना है, आपको डिसाइड करना है। मैं अपने हिसाब से पौधों की प्रूनिंग करूंगी। यहाँ पर आप ये मेरा पौधा देख सकते हैं, ये लगभग 2 साल का पौधा है और मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ और केमिकल तो मैं डालती ही नहीं हूँ। मैं केमिकल डीएपी का यूज भी इसमें बहुत ही रेयर ही करती हूँ, साल भर में 1-2 बार ही मैं ऑर्गेनिक डीएपी का ही यूज करती हूँ। अब इसकी हमको प्रूनिंग करना है। जो रोजी अडेनियम रहते हैं उनकी अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं, जो ग्राफ्टेड प्लांट रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ्टिंग पार्ट बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए। मेरे पौधे में जो ग्राफ्टिंग पार्ट है यहाँ से है, तो इसके ऊपर से हम कहीं से भी इनकी प्रून कट कर सकते हैं। तो मैं जो इस पौधे को प्रून करूंगी, मैं यहाँ से प्रून करूंगी, यहाँ से तीनों ब्रांच को कट कर दूंगी, तो हमको कम से कम 8 से 10 ब्रांच इसमें से मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ से कट करती हूँ इस तरीके से। एक बार में शार्प कट लगना चाहिए। अब जैसे इनको मैंने प्रून किया है वैसे ही सारे अडेनियम जो मेरे लंबे लंबे से हैं उनको प्रून कर देती हूँ। उसके बाद में मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अभी आप देखिए सारे ही पौधों की मैंने कटाई छटाई कर दी है और इस तरीके से फूल भी खिले हुए थे जिनको मैंने हटा दिया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास में भी लंबे लंबे से पौधे हैं जिनकी ब्रांचेस लंबी लंबी हैं और आप अडेनियम को बचाना चाहते हैं तो ऐसे आप कटाई छटाई कर दीजिए। ऐसे 2-4 फूलों का लालच नहीं करना है। पौधा आपका घना होगा, हेल्दी रहेगा तो पौधे में बहुत सारे फूल खिलेंगे। अब जो इतनी सारी ब्रांचेस बची हुई हैं, आप चाहो तो इनकी कटिंग लगा सकते हो, आप चाहो तो ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो, नए नए प्लांट नए बना सकते हो। मैंने जो ये पौधे कट करे हैं इनमें से खाली एक ही पौधा ऐसा है जो देसी वैरायटी का अडेनियम है इस तरीके से,
और बाकी के जितने भी पौधे हैं सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं और ऐसे रोजी अडेनियम है। तो इनकी मैं इकट्ठा एक ही जगह पर कटिंग ग्रो कर दूंगी। मैं इनकी ग्राफ्टिंग नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे टेरेस पर काफी ज्यादा पौधे हैं, मुझे अडेनियम के और पौधे नहीं चाहिए। पौधों की कटाई छटाई करने के बाद का सीन आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बीच में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी भी मैंने कटाई छटाई नहीं करी है। अब जो हमने ये कट किया है, इस कटिंग वाले पार्ट में आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, मैं ऐसे चाहूँ तो ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, या आप चाहो तो इसमें नेल पेंट लगा सकते हो, जो नेल्स में आप पेंट लगाते हो वो पेंट लगा सकते हो, या फिर आप मेरी तरीके से इस तरीके से मैंने एक छोटी सी बाउल ली है, इसमें पानी लिया और इस पानी में मैं डालूंगी ये फंजीसाइड पाउडर। साफ का फंजीसाइड है, पौधे ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा मात्रा में डाल रही हूँ, और इसका हम एक लिक्विड बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। ये आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, साफ का फंजीसाइड, और ऑफलाइन भी मिल जाएगा साफ फंजीसाइड के नाम से। आज जहाँ जहाँ पर हमने इनमें कट लगाए थे वहाँ पर ऐसे फिंगर में डिप करके और ऐसे हम इसको लगा देंगे। बस इतना ही आपको करना है, इसको लगा के छोड़ देना है। तो कोई भी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा, ऊपर से कोई भी रोट वगैरह नहीं होगा, प्लांट एकदम आपका सेफ रहेगा। अब जैसे इसमें लगाया है फंजीसाइड वैसे ही सारे पौधों में लगा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए सारे पौधों की मैंने अच्छी तरीके से कटाई छटाई करने के बाद में उनमें फंजीसाइड भी लगा दिया है। अब जो सेकंड काम करना है, फंजीसाइड लगाने के बाद में पौधों की क्लीनिंग करनी है। तो अब इतने सारे पौधे हैं, इनकी एक बार में क्लीनिंग तो नहीं कर पाऊंगी, तो यहाँ पर जो गमले की मैंने आपके साथ में प्रूनिंग करके दिखाई थी, उस गमले की मैं क्लीनिंग करूंगी। जो घास वगैरह हुई है उसको एकदम जड़ से निकालना है, ऐसे रूट के साथ में निकालना है। अगर रूट नीचे छूट जाएंगी तो जर्मिनेट होगी। और जो अडेनियम की जो सॉइल रहती है वो काफी ज्यादा वेल्ड्रन रहती है, जिसके कारण से अगर छोटी छोटी सी घास फूस रहती है उसको निकाल देते हैं तो अच्छा रहता है। बड़ी घास हो जाती है तो फिर वो मिट्टी के साथ ही निकलती है, तो मिट्टी भी धीमे धीमे से सॉइल मिक्स भी कम हो जाता है। तो अभी जो मोटी मोटी सी घास थी उसको मैंने निकाल लिया है। इसके बाद में जैसे हम नॉर्मली सभी पौधों में खाद देते हैं उसके पहले गुड़ाई करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसकी गुड़ाई वगैरह नहीं करना है। अभी आप देखेंगे तो मिट्टी आपको नम ही दिखाई देगी। अब जो मैं फर्टिलाइजर दे रही हूँ, थोड़ी सी मिट्टी नम होनी चाहिए, मतलब उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, तभी आपको अडेनियम में ये फर्टिलाइजर देना है। तो सबसे पहले हमने प्रूनिंग कटिंग करी है। अब पौधे में न्यू ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट अभी नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, इसलिए मैं किचन कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। लगभग 1 मुट्ठी के करीब आपको किचन कंपोस्ट ले लेनी है। किचन कंपोस्ट डालना है तो आपको गुड़ाई वगैरह नहीं करना है, ऊपर से ऐसे ही डाल देना है। फर्स्ट फर्टिलाइजर हमने इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में दिया है, सेकंड फर्टिलाइजर हम लिक्विड फॉर्म में देंगे। अब जो हमने किचन कंपोस्ट दी है, जिससे कि जो हमने प्रूनिंग कटिंग करी है, यहाँ पर जो कटाई छटाई करी है, तो इसमें से न्यू ग्रोथ आसानी से निकल आएंगी जल्दी से जल्दी। अभी सीजन अच्छा चल रहा है तो इस टाइम पर बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ होने लगेगी। जैसे कि आप ये मेरा वाला पौधा देख सकते हैं, ये मेरा वो वाला पौधा है जिसकी मैंने कटाई छटाई करी थी, आपके साथ में अडेनियम पर करने वाले काम बताए थे, तो उसमें मैंने प्रूनिंग भी करके दिखाई थी। अभी आप देखेंगे तो पौधे में न्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से निकलने लगी है। यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे से फुटाव आने लगे हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर 2 ब्रांच कट करते हैं तो आपको 6 ब्रांच मिलेंगे। तो एक फुटाव यहाँ से है, एक फुटाव यहाँ से, मतलब ये वाली ब्रांच में यहाँ से फुटाव है। जब इसको हम टर्न करेंगे तो आप देखिए यहाँ से भी इसमें फुटाव है, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी इसमें फुटाव है। तो ये तो हो गया उस वाले वीडियो का अपडेट जिसमें मैंने आपके साथ में प्रूनिंग कटिंग शेयर करी थी। तो यदि आपने अभी तक प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है तो कर लीजिए और इसी तरीके से करिए। फंजीसाइड लगा दीजिए, नेल पेंट लगा दीजिए, पौधे में आपके कोई भी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, जिसके लिए मैंने आधा लीटर पानी ले लिया है। आधा लीटर पानी में हम हाफ टेबल स्पून ये फर्टिलाइजर डालेंगे। ये क्या चीज है? तो ये है प्रोम फर्टिलाइजर। प्रोम फर्टिलाइजर आपको कई सारे कलर्स और ग्रेन्यूल्स में मिल जाएंगे, छोटे ग्रेन्यूल्स, बड़े ग्रेन्यूल्स, और इस तरीके से मेरे पास में 2 कलर में प्रोम फर्टिलाइजर है। तो प्रोम फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? प्रोम फर्टिलाइजर मतलब कि बायो डीएपी, ऑर्गेनिक डीएपी। आपके पास में ऑर्गेनिक डीएपी है तो उसका यूज कर सकते हैं, आपके पास में केमिकल डीएपी है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी जो है केमिकल डीएपी की आपको हाफ की भी हाफ कर देनी है। जैसे कि मैंने यूज किया है, ये हाफ टेबल स्पून मैंने ग्रेन्यूल्स लिए थे, उनको इस तरीके से ग्राइंडर जार में ग्राइंड करने के बाद में हाफ का भी हाफ टेबल स्पून हो गया है। तो अगर आपको केमिकल डीएपी लेना है तो इसका भी हाफ कर देना है आधे लीटर पानी में, मतलब कि जितना ये पाउडर फॉर्म है इसका हाफ आपको इतना डालना है। इस तरीके से इतने पानी को आप कितने पौधों में डाल सकते हैं आगे आपको मैं वो भी बताऊंगी। अब मैं इन ग्रेन्यूल्स को क्रश करके डाल रही हूँ, पाउडर फॉर्म करके डाल रही हूँ। आप अगर
ऐसा ही डालना चाहते हैं तो इनको ऐसे भी मिट्टी में दबा सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून लेकर, और आपको जितने पौधे में देना है 4-4, 5-5 दाने या 8 दाने आप इसके दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक डीएपी है। तब इस पाउडर को हम इस पानी में मिला देंगे। उसके बाद में जो हमने ये लिक्विड बचाया हुआ है, जो बच गया था, उसमें फंजीसाइड पाउडर, इस फंजीसाइड पाउडर को भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस तरीके से इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये फंजीसाइड पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास में फंजीसाइड नहीं है तो आप अगर नेल पेंट का यूज कर रहे हैं तो आप खाली ऑर्गेनिक डीएपी का ही यूज करें लिक्विड बनाने में। और उसके बाद में पौधे की जड़ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। इतना फर्टिलाइजर नहीं देना है कि नीचे जड़ों से निकल जाए। और जब भी फर्टिलाइजर देना है लिक्विड फॉर्म वाला तो चारों तरीके से देना है, मतलब चारों दिशाओं से ही देना है, जिससे कि पूरी तरीके से मिट्टी नम हो जाए। अब मैंने 1/2 लीटर ये फर्टिलाइजर बनाया है, उसके बाद में मैंने एक पौधे में दिया है तो इतना दिया है। ये 1/2 लीटर फर्टिलाइजर आप कम से कम 5 से 6 पौधे में दे सकते हैं। फर्क इतना ही है कि जब भी इस फर्टिलाइजर को देना है तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो ये फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में जाएगा भी नहीं, और पौधों को अगर आप दिन में भी देते हैं सुबह 8 बजे के पहले पहले तो पौधों में किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। फर्टिलाइजर देने के बाद में और प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में पौधे को आपको कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। जहां पर आप रखे हुए थे वहीं पर आपको इस पौधे को रखना है। और जो इस तरीके से ब्रांच मैंने प्रून करी थी, इनको अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग जल्दी कर लें, टाइम ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, सूख जाती है ब्रांच, तो फिर इनमें ग्राफ्टिंग के चांस बहुत कम रहते हैं। इसलिए इनकी ग्राफ्टिंग आपको कर लेना है। और अगर आप इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो 1 से 2 दिन इनको रख सकते हैं, नीचे का स्वैप सूख जाएगा। उसके बाद में सैंड और सॉइल के मिक्स में या सैंड और कोकोपीट के मिक्स में आप इनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग अगर ग्रो कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है, बहुत ज्यादा ऊंचे पॉट में आपको इसको ग्रो नहीं करना है, मतलब जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें सॉइल मीडिया ज्यादा नहीं होना चाहिए, फैला हुआ पॉट होना चाहिए, तो जिसमें पानी ज्यादा स्टोर नहीं होगा तो ये कटिंग बहुत आसानी से चल जाएंगी और नीचे से गलेंगी नहीं। तो आज जो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है ये मेरे गार्डन का ही वर्क है जो आपके साथ में मैंने शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपने नहीं किया है ये काम तो कर लीजिए मेरे साथ साथ, जिससे कि आपको भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अभी भी कुछ पौधे मेरे पेंडिंग है, उनका भी मैं काम फिनिश कर लूंगी, क्योंकि जैसे ही बारिश स्टार्ट होने लगेगी फिर ये काम करना पॉसिबल नहीं रहेगा। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।